श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार मतलबी और धोखेबाज है। इसलिए अगर आपके अंदर यह 12 लक्षण मौजूद हैं तो यकीन मानिए आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं और यह गुण आपको किसी के भी झांसे में आने से बचाएंगे। अगर यह लक्षण अभी आपके अंदर नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, इन्हें अपनाकर आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 10 मिनट का धैर्य है तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव कृष्ण ज्ञान चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। यह कहानी एक प्राचीन आशिकी है जो अपने आश्रम में एक दिन अपने शिष्यों को बुद्धिमान लोगों की पहचान के बारे में एक रहस्यमयी कथा सुनाने वाले थे। उनके चेहरे पर एक गहरी ताजगी और रहस्य था और उनकी आंखों में एक अनकहा ज्ञान झलक रहा था। शिष्यों ने ध्यान से उनकी ओर देखा और आर्षि ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है जब इस संसार में ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बारे में केवल चुपके से बातें होती थीं। एक दिन एक साधारण सा युवक एक महान आर्षि के पास पहुंचा। उसने बड़े आत्मविश्वास से आर्षि से पूछा, मुझे यह जानना है कि बुद्धिमान व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। आप कृपया मुझे इन लक्षणों से परिचित कराएं ताकि मैं जान सकूं कि असली बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है। आर्षि ने युवक को ध्यान से देखा और कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षणों के बारे में बताऊं जो तुम्हें कभी भी पहचानने में मदद करेंगे। पहला लक्षण है धैर्य। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा किसी भी स्थिति में शांत रहते हैं। वह कभी भी क्रोध या जल्दी में निर्णय नहीं लेते। वह जानते हैं कि हर कठिनाई का हल समय के साथ होता है, इसलिए वे धैर्य से काम लेते हैं। दूसरा लक्षण है विवेक। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी सोच और समझ पर निर्भर रहते हैं। वह स्थिति का सही विश्लेषण करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं और कभी भी आवेग से काम नहीं करते। तीसरा लक्षण है विनम्रता। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करते। वह अपने ज्ञान को बांटने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कभी उसे दिखावा नहीं करते। उनका हर शब्द एक सच्चे गुरु की तरह होता है जो शिष्य को समझाने के लिए होता है। चौथा लक्षण है सत्य के प्रति समर्पण। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलते। वे सत्य का पालन करते हैं, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। वे समझते हैं कि सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। पांचवा लक्षण है सकारात्मक दृष्टिकोण। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखते हैं। वह मुश्किलों में भी आशा का दीप जलाए रखते हैं और कभी हार नहीं मानते। छठा लक्षण है सहनशीलता। बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता रखते हैं। वे जीवन के उतार चढ़ाव को समझते हैं और जानते हैं कि इनसे ही जीवन का असली अर्थ खुलता है। सातवां लक्षण है आत्मनियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। वे जानते हैं कि बाहरी दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर का संतुलन और आत्मनियंत्रण। आठवां लक्षण है कृतज्ञता। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए आभारी होते हैं। वह महसूस करते हैं कि हर चीज में कुछ न कुछ शिक्षा छिपी होती है और इसके लिए वे ईश्वर या सृष्टि के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। नौवां लक्षण है उदाहरण प्रस्तुत करना। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हैं। वह दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद अपने जीवन में उन सिद्धांतों को अपनाते हैं। 10वां लक्षण है दूसरों की मदद करना। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने ज्ञान और अनुभव को छिपा कर नहीं रखते। वह दूसरों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं क्योंकि उन्हें यह पता है कि दूसरों की भलाई ही उनकी अपनी भलाई है। 11वां लक्षण है संगति का चयन। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने साथ अच्छे लोगों को रखते हैं। वह जानते हैं कि उनकी संगति उनके जीवन की दिशा को प्रभावित करती है, इसलिए वह हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं। 12वां और अंतिम लक्षण है आत्मनिरीक्षण। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने भीतर झांकने की आदत डालते हैं। वह खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं?
क्या मेरी सोच सही दिशा में जा रही है? वह अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आर्शी ने अपनी कहानी समाप्त की और युवक को गहरी समझ के साथ देखा। वह युवक अब पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। उसे समझ में आ गया था कि बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो केवल ज्ञान रखता है, बल्कि वह है जो अपने कर्मों, सोच और जीवन में हर लक्षण को सही तरीके से निभाता है। आर्शी ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, अब तुम समझ गए हो। बुद्धिमान व्यक्ति कोई असाधारण नहीं होता, वह वही होता है जो साधारण तरीके से महान कार्य करता है और अपने भीतर के सत्य को जानता है। युवक सिर झुकाकर आर्शी का आभार व्यक्त करते हुए वहां से चला गया। अब वह जानता था कि असली बुद्धिमत्ता का वास्तविक रूप क्या है। वह युवक अब अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार था। उसे यह समझ में आ चुका था कि बुद्धिमान बनने का मतलब सिर्फ किताबों या ज्ञान की बड़ी बातें नहीं होती, बल्कि यह किसी के आचरण, उसके विचारों और उसके कर्मों में गहरे बदलाव लाने की प्रक्रिया है। अब वह जानता था कि सचमुच के बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो अपने जीवन में इन 12 लक्षणों को वास्तविक रूप से अपनाते हैं और उन्हें हर पल अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। समय के साथ वह युवक धीरे धीरे अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अमल में लाने लगा। पहले वह जरा भी धैर्य नहीं रखता था, लेकिन अब वह हर कठिनाई में शांति बनाए रखता था। पहले वह जल्दी जल्दी निर्णय लेता था, लेकिन अब वह हर स्थिति को समझने का समय लेता था। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना उसने सीखा और वह अपने गुस्से और हताशा पर काबू पाकर सशक्त हो गया। कुछ महीनों बाद वह युवक आर्शी के पास वापस आया। उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास था। वह आर्शी के पास बैठा और बड़े विनम्र शब्दों में बोला, आर्शीवर, आपकी दी हुई शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं अब समझता हूं कि बुद्धिमान बनने का मतलब सिर्फ किसी से ज्यादा जानना नहीं, बल्कि खुद को समझना, अपनी गलतियों से सीखना और जीवन में शांति बनाए रखना है। आर्शी ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में चमक देखी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अब अपने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है। याद रखो, जीवन में वास्तविक बुद्धिमत्ता यही है कि जब तुम खुद को जान पाओ, जब तुम्हारे भीतर की शक्ति और शांति जागृत हो जाए, तब तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो। वह युवक अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। उसने महसूस किया कि हर दिन एक नया अवसर है, खुद को बेहतर बनाने का, दूसरों को मदद करने का और जीवन के हर अनुभव को गहराई से समझने का। वह जानता था कि असली बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो जीवन को पूरी तरह से समझकर हर क्षण में ज्ञान की रोशनी फैलाता है। आखिरकार युवक ने अपने जीवन में उन 12 लक्षणों को पूरी तरह से अपनाया। उसने अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को प्रकट किया और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसकी एक अलग ही पहचान बन गई और लोग उसकी ओर मुड़कर यह जानने की कोशिश करने लगे कि उसकी शांति और संतुलन का राज क्या है। उसने सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में खुद को साबित कर दिया था और वह समझ चुका था कि असली ज्ञान सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन में उसकी जड़ों में बसता है। आर्शी की वह कथा अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि एक सशक्त जीवन दर्शन बन चुकी थी, जो उन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी जो सच्चे ज्ञान की खोज में थे। वह युवक अब अपनी यात्रा में अकेला नहीं था। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी उसकी परिवर्तनशीलता को महसूस करने लगे थे। वे देख रहे थे कि वह अब न केवल अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहा था, बल्कि उसका हर शब्द और हर कदम भी गहरी समझ और तात्विकता से भरा हुआ था। लोग उसके पास आते और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करते, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि वह सच्चे ज्ञान के रास्ते पर चल रहा था। एक दिन जब वह युवक अपने गांव में एक सभा में बैठा था, तब एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। वे भी उसी मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कभी कभी जीवन के उलझावों ने उन्हें थका दिया था। बुजुर्ग ने युवक से पूछा, तुमने वह 12 लक्षण सीखे हैं, लेकिन क्या कभी तुम्हें नहीं लगता कि यह सब बहुत कठिन है? क्या तुम कभी परेशान नहीं होते? क्या तुम्हें कभी यह नहीं लगता कि इस रास्ते पर चलते हुए दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं होती? युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
यह रास्ता कठिन नहीं है गुरुजी। वास्तव में यह सब तब आसान लगता है जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानते हैं, दुनिया जैसी भी हो। जब हम अपने भीतर के ज्ञान को जगा लेते हैं तो बाहर की दुनिया हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। जो सच्चा ज्ञान होता है वह हमें शांत, स्थिर और संतुष्ट बनाता है। यही सच है, यही सच्ची शक्ति है। गुरुजी ने युवक की बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक गहरी सराहना देखी। तुमने सच में ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने कहा। तुमने सिद्धांतों को नहीं केवल पढ़ा बल्कि अपने जीवन में उतारा भी है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अब वह युवक केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रह गया था, बल्कि वह अपने गांव का एक आदर्श बन चुका था। लोग उसे देखकर प्रेरित होते और उसकी बातें सुनकर अपनी जीवन में सुधार लाने की कोशिश करते। वह जानता था कि कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं पैदा होता, बल्कि वह अपने विचारों और आचरणों के माध्यम से अपनी बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है। हर दिन वह 12 लक्षणों को और भी बेहतर तरीके से समझता और उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करता। वह जानता था कि सच्ची बुद्धिमत्ता यह नहीं है कि हम दुनिया को बदल सकें, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर के संसार को ठीक से समझ सकें और उसे शांति से संजीवित कर सकें। वह जानता था कि वास्तविक बुद्धिमत्ता का कोई अंत नहीं होता। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हर दिन एक नई सीख का अवसर है। एक दिन जब वह अपने आश्रम के पास बैठा था, उसने महसूस किया कि अब वह केवल ज्ञान का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह खुद उस ज्ञान का प्रतीक बन चुका है। वह महसूस करता था कि वह अब अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य को पा चुका था और यही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो अपने अंतःकरण में शांति और ज्ञान प्राप्त करता है वही सच्चे ज्ञान को समझता है। और वह युवक यही समझ चुका था। वह जान चुका था कि दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद को बदलने की आवश्यकता है। यही सच्ची बुद्धिमानी का मार्ग है। इस प्रकार वह युवक अब न केवल अपने गांव बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। वह जानता था कि जीवन में बड़ों से मिली शिक्षाएं और अनुभव ही उसे इस मार्ग पर ले आए थे और वह इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाता जाएगा ताकि यह दुनिया एक बेहतर स्थान बन सके। और इस प्रकार वह युवक अपनी यात्रा पर चलता रहा, बुद्धिमत्ता के 12 लक्षणों को अपने जीवन में धारण करता और दूसरों को भी उनके भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानने के लिए प्रेरित करता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।